क्या नेता पर अभिनेता भारी हो चुके हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। और ये लाइन हम क्यों कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि सेलिब्रेशंस अपने पीक पर है। तालापति विजय की पार्टी इस वक्त तमिलनाडु में लीड कर रही है एंड उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सेलिब्रेशन जोरों शोरों से चल रहे हैं इस वक्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, विजय ने सबको चौंका दिया है। विजय ने साबित कर दिया है कि उन्हें एक्टर, एक अभिनेता समझने की गलती जो कर रहे थे, उन्हें अब दिखा दिया है कि वो एक नेता है और एक मंझे हुए नेता है। नेता और अभिनेता दोनों हैं। जी हाँ। और विजय ने कुछ ऐसा किया है जिसने 1984 में जो एनटीआर ने किया था उसकी याद दिला दी है। विजय ने एक बार फिर वो तमिलनाडु की गद्दी पर कोई फिल्म सितारा बैठते हुए दिखेगा, जैसे कि 1984 में हमें आंध्र प्रदेश में दिखा था जब एनटीआर ने एक मूवमेंट लीड किया था। वैसे ही एक मूवमेंट लीड किया है विजय ने और सारी बड़ी पार्टियों को हराते हुए वो अब जीत की ओर है। एंड देखिए, जब 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च की थी, तब कहा जा रहा था कि ये पार्टी नहीं, एक फैन क्लब है। लेकिन अब जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो लोग उन्हें फैन क्लब का नाम दे रहे थे उनकी पार्टी को, अब उनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। एंड दूसरी तरफ जो लोग थे जो इस पार्टी को फैन क्लब बोल रहे थे, वो उनके मुंह पर एक कह सकते हैं ताला लगता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आपने सही कहा सिमरन। और सबसे बड़ी बात है कि रजनीकांत ने भी कोशिश करी, कमल हसन ने भी कोशिश करी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व बोला जाता था तमिलनाडु में कि ऐसा वर्चस्व है कि उन्हें हिलाना मुश्किल है। नेशनल पार्टीज तो उन्हें हिला ही नहीं पाई, हमेशा उनके पीछे रही। पर विजय ने आज सब कुछ बदल के रख दिया है। विजय की फैन फॉलोइंग वोट्स में भी बदली है और अब ये साफ हो गया है कि विजय हो सकता है आने वाले समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखे। और देखिए, कह सकते हैं कि देखिए, जब उनकी रैलीज हो रही थी, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भाई ये फैन मीटिंग है एक तरीके से, बिकॉज थालापति विजय इज अ बिग नेम। लेकिन जब 23 अप्रैल को 84.8% का वोटर टर्नआउट हुआ, उसने वो जो मिथ था कि भाई ये तो एक फैन क्लब है, ये तो सिर्फ फैंस हैं और इसलिए आए हैं मीटअप के लिए, वो मिथ इन नंबर्स ने तोड़ दिया। 84.8% का नंबर्स, एंड विजय ने अपनी स्टारडम को वोट्स में कन्वर्ट किया है, ये तो फॉर श्योर है। ये बात आपने सही बोली है। और जो लोग ये गलती मान रहे थे कि यार ये तो फिल्म अभिनेता है इसलिए उसके इधर इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनने बहुत बड़ी गलती की। अब वो शायद पछता रहे होंगे कि ये जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, ये शायद वो जनता भी थी जो अपने कहीं ना कहीं उन पार्टियों से ना खुश होगी, या हो सकता है अपनी एमएलए एमपी से ना खुश हो। वो विजय ने उन्हें ग्रैब किया। विजय का एक चीज और बहुत अच्छी रही है इसमें, विजय का जो कैंपेन रहा ना वो बहुत रियलिस्टिक रहा। उन्होंने ऐसे वादे किए जो वो पूरा और कर सकते हैं। की भी लिस्ट हमारे पास खुली हुई है। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस रखा। यूथ पर आज की डेट में हम देखते हैं कि काफी सारे नेता हैं जो शायद थोड़ा सा पीछे रहते हैं, यूथ को उतना फोकस नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जो विजय की पार्टी का टीवीके का मैनिफेस्टो था, उसमें यूथ को जॉब्स देने पर बहुत ज्यादा फोकस किया और साथ ही साथ इकोनॉमिक सपोर्ट, जैसे कि जो जो चीजें उन्हें मदद कर सकती हैं वहां के लोगों को आगे बढ़ने में, उस पर भी काफी ज्यादा बात की गई है। जी हाँ सिमरन, आपने ये सही कहा। और इसी ये बहुत बड़ा कारण रहा कि उन्हें वोट पड़े, क्योंकि आप देखेंगे ना जितने भी अच्छे कैंपेन रहे हैं इतिहास के, मैसेज बहुत सिंपल रहे हैं और बहुत आसानी से पब्लिक में पहुंचे। विजय का कैंपेन भी कुछ ऐसे था। उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इतनी बड़ी जीत होगी, लेकिन विजय ने ये करके दिखा दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, विजय कितनी बड़ी ये जीत और ले जा सकते हैं, क्योंकि इस समय तक तो वो आगे चल रहे हैं काफी ज्यादा सीटों में। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, चुनावों की बात करें, तो एसेट्स पार्टी के जो उनके मेन नेता होते हैं, उनके एसेट्स बहुत मैटर करते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स में अगर विजय के एफिडेविट में जो चीजें लिखी गई हैं उस पर बात करें, तो उनकी जो टोटल एसेट्स है लगभग 404.58 करोड़ हैं। 2024 में उनकी इनकम 184 करोड़ रुपीस के आसपास बताई गई। 2 लाख कैश और 320 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में है। जी हाँ, ये सारी चीजें विजय ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर मेंशन की हैं। जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल है ऑफिशियल, वहां से ये डेटा लिया गया है। ये उनके फैंस के लिए ये खबर सही रहेगी। कुछ भी बोलिए आप, अब देखिए तमिलनाडु में विजय ने जो किया वो बहुत बड़ी बात है।
और अगर विजय कामयाब होते हैं तो वो एक तरीके से तमिलनाडु की सालों साल से चली आ रही जी। पॉलिटिक्स को बदलने का काम करेंगे। उन्होंने साबित भी कर दिया है कि एक फिल्म स्टार सक्सेसफुली एक नेता बन सकता है। एक बार फिर तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि ज़्यादातर उनने फिल्म स्टारों को अपना मुख्यमंत्री बनाया है बनाया है ये। और तमिलनाडु ने इस बार फिर साबित कर दिया है। तो अब ये ये बहुत बड़ी देखना बात होगा है। कि विजय खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं या नहीं। अगर क्योंकि अभी तो रुझान पूरे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो अभी नंबर्स दिख रहे हैं उनके हिसाब से तो लग रहा है कि भाई विजय की पार्टी इस बार तमिलनाडु में आ रही है। अब देखना ये होगा कि अगर ये नंबर्स कंफर्म हो जाते हैं तो विजय खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं या किसी और को वो आगे करते हैं। जी हाँ, ये बात अभी देखने वाली होगी। इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी देखना होगा। पर चेहरा विजय है तो और उनके फैंस ने इसलिए वोट किया कि विजय जैसी उनकी फ़िल्मों में छवि रही है, वैसे ही उसी छवि से वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वैसे ही जैसे वो फ़िल्मों में करप्शन साफ़ करते हैं, वैसे ही वो स्टेट की सफाई कर देंगे अच्छे से, उन करप्ट चीज़ों लोगों से या जो भी उधर प्रॉब्लम्स है, उन सबको ख़त्म करेंगे। तो अब देखिए ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है तमिलनाडु में। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय इस पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।